पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो बचपन से मेरे घर में कुछ भी ऐसा शुगरी बेवरेज होता नहीं था। तो जो बड़े होने पर भी आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम बेवरेज आयल। बट 2013, 14, 15 में बैक एंड फोर्थ मैंने जापान में कई बार किया। क्यों? मेरे हस्बैंड तब गूगल में थे, टोक्यो में बेस्ड थे, और मैं यहाँ पे एक स्टार्टअप में काम कर रही थी। Which startup? अवन फ्रेश आउट ऑफ बिजनेस स्कूल, मैं उसमें काम कर रही थी। कौन सी बिजनेस स्कूल? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। Meet my friend Aman. आप I कौन know. से बैच हैं? 2013 में। Oh, I was 2011. ओके। लेकिन आप पास हो गए, फेल हो गए। मैं क्या बताऊं भाई साहब, यार सर्टिफिकेट निकाल के थोड़ा ही घूमेंगे। तो थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटीज का आइडिया जापान से लगा कि अगर आप हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं तो 10 खराब चीजों के साथ आपको 100 अच्छी चीजें जब तक आप नहीं रखेंगे तो आप वो हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकते। आपके हस्बैंड अभी भी जापान में हैं। अब चेन्नई में है, हमारा ऐसा स्टार क्रॉस है कि हम इकट्ठा रहते नहीं है। और आपके पेरेंट्स पटना में? मेरे पेरेंट्स पटना में हैं, उनके पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में हैं। My तो God, wow. मेरे ब्रदर कोरिया में। इट्स लाइक तो मतलब आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं कुछ है? नहीं है मैम, मैंने जो किया है Wow. वो किया है। Where is your cape? No, no, no. You're a superwoman. Wonder Woman. Like absolutely hats off. No, no. Thank you so much. चाय पिला दो। जी हाँ हाँ हाँ। चाय पीते हैं, मैंने ये चाय बहुत पी है वैसे। वैसे अभी आपका ट्रू लिटमस टेस्ट है। एक इंसान जी। है अमन गुप्ता, वो बिना जी। चीनी के कुछ नहीं पीता है। कुछ नहीं, मैंने देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप ही कर दूं कि उनका रिएक्शन ना, वो हर चीज पे क्या हाँ। वो पर्सनली मत लेना। हाँ, Ignore ठीक है। it. यार बस माफ कर दो मेरे माओ। तो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन ब्लैक टी, और बार्ली टी है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है। ये लेमन ब्लैक टी आपने Very उठाया, nice. ये बार्ली है। आई एम गोना ट्राई ऑल थ्री। मैंने पिया है, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर है। जी Interesting. नॉट बैड। ज्योति जी, मुझे इसमें तो मजा नहीं आया। कोई बात नहीं। High five. High five. अब मैं आपकी दूसरी ड्रिंक ट्राई करूंगा। ज्योति जी, गुड न्यूज दूं? जी मुझे ये पसंद आई। Thank you. Oh, miracle. It's a miracle. It's a miracle. चलिए, मतलब फाइनली आपको कुछ बिना शुगर के अच्छा लगा। Sweetness क्या बार्ली से आ रही है? बार्ली से स्वीटनेस आती है, लिकोरिस है उसके अंदर सिनेमन है जो एक फेंट हिंट देता है हाँ जी, हाँ जी। मिठास का। And no calorie. You're sure no calorie. नो कैलोरी, No FSSAI sweetener. टेस्टेड, नो स्वीटनर। मैं नेशनल टीवी पे बोल रही हूँ कि इसमें कुछ शुगर, कोई स्वीटनर नहीं है। Wow, well done. मैं आपका कस्टमर जरूर बनूंगा। थैंक यू सो मच। एक चीज बताओ, ये आपकी बोतल आती कितने की है? 120 लिखा है ना? 120 रुपए की है। जी जी। ये 120 रुपए की है। इंडिया में 120 रुपए की ये पीने वाली ऑडियंस बन रही है। बन रही है, आप हैं, आप जैसे हैं और हम जैसे भी मैं हैं। 5 रुपए की कुल्हड़ चाय वाला आदमी। नहीं, ऑडियंस है जी। एक सेकंड, आप अपना मार्जिन मुझे समझाएंगे कि जी 120 रुपए का मेरा MRP है। 30% इन जनरल मॉडर्न ट्रेड मुझसे लेता है। अराउंड 84 रुपीस का मैं उनको सेल करती हूँ। 30 से 32 रुपीस के बीच में मैं इसको बनाती हूँ। 54 मुझे बचता है अगर मैं ऑफलाइन में इसको सेल करूं, एंड अराउंड सिमिलर बचता है अगर मैं ऑनलाइन में सेल करूं। इसमें क्या कॉस्ट है? तो चाय का पानी और ये आयुर्वेदिक हर्ब्स तो बहुत सस्ते मिलते हैं। 30 रुपए में क्यों बन रहा है? 10 रुपए में क्यों नहीं बन रहा? रीता, जो बॉटल आपके हाथ में, वो बॉटल अगर खत्म भी हो जाए तो आप उसको क्रश नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की है। ओके। कितने की हो गई बॉटल? 5 रुपए की बॉटल, 50 पैसे का ढक्कन, ठीक है। 2 रुपए की स्लीव, ठीक है। 5 रुपए का आयुर्वेदिक हर्ब्स, 2 रुपए की चाय पत्ती। ये तो 15 रुपये हुए। हाँ जी। अब खत्म नहीं हुआ है। उसमें हम 2 रुपए की एक जर्मन टेक्नोलॉजी डालते हैं जिससे ये कूल टेम्परेचर पे फिल होता है। 17 रुपये हो गए। 6 रुपए मुझे फिलिंग लगती है। 23। बॉक्स लगता है मुझे 2 रुपए का पर बॉटल। पैकेजिंग भी आ गया। सब, हाँ, 2 रुपए का लॉजिस्टिक फ्रॉम इंदौर 25 टू तो मुंबई, logistics भी आ गए। सब मिला के। रुको, वेरी गुड। अमेजिंग।
अभी आपकी सेल कितनी है और कैसे ग्रो कर रही है? लास्ट ईयर हमने शुरू किया था इसको 15.5 लाख की सेल पे 78,000 का प्रॉफिट हमने बनाया था। मैंने एडवर्टाइजिंग में 1 रुपया खर्च नहीं किया। इस साल मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि 45 से 55 के बीच में मैं बनाऊंगी और लास्ट 3 महीने का मेरा रेवेन्यू है 3.5, 2.1, 2.5। कम क्यों हो रहा है? कम नहीं है, बढ़ रहा है। 3.5 3.5 लेटेस्ट है। अच्छा। और ये कहाँ बेच रहे हैं आप? ये 3.5 लाख का ब्रेकअप बताएंगे मुझे? 35% ऑनलाइन एंड 65% ऑफलाइन। Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler, and clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्ट ओवर्स थे वो मैं रिटेल में सेल करता था, और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे, और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड दैट ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में, एंड he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए, और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 lakh rupees selling fabric. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे। तो उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ। बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस, और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया, और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8%. और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाओ। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ लिए। सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था, और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है, और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल, या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड, वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड, क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके। तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम, बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स, और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है।
सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion. फास्ट फैशन का, विच मींस ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट यू नो हैविंग डेड स्टॉक। बट द एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट वी मेक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं, उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर कि ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए। तो आपने इस पूरी चीज का टेक बनाया है या ये अभी भी मैनुअली चल रहा है? तो हमने एक छोटा सा टेक व्हाट्सएप के थ्रू बनाया हुआ है। कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं बनाया है? आज के डेट पे सारे कुछ जो टूल्स आपको चाहिए वो रेडीली अवेलेबल है। पर अगर रेडीली अवेलेबल है तो भाई कोई भी कर लेगा ना बिजनेस। नहीं सर, बट इन वो जो स्किल है ना, क्या है वो स्किल आप बताएंगे तो मुझे? मैं वही बता रहा हूँ। फ्रॉम डिजाइन टू मेकिंग इट लाइव विद इन 25 days यू नीड अ लॉट ऑफ यू नो डॉट्स टू बी कनेक्टेड। पैंटालून, एलन सोली, वैन हुसैन, इतने ब्रांड्स बने इंडिया में, रिलायंस के ब्रांड्स हैं। एब्सोल्युटली। वो क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज? सर बेसिकली देव ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल ब्रांड और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा जो फास्ट फैशन का गेम है वो इसी सप्लाई चेन को क्रैक करने में ही है। बट आपका खुद का बहुत बेसिक डिजाइन है आपने जो पहना है। नहीं सर, ये मैंने आपसे ही सीखा कि ब्रांड लगा के चलो। बट फायदा होता है ना? बहुत फायदा होता है सर। मैं फ्लाइट पे था, हाँ। मेरे बगल में ही था और उसने पूछा डू यू वर्क एट स्निच? मैंने बोला यस आई वर्क हाँ, एट फिर? स्निच। फिर उसने तारीफ की, फिर मैंने बोला नहीं आई एम द फाउंडर। फिर तुझे पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरी याद आई थी। हाँ बहुत। आई मतलब मैंने स्टार्ट ही ये आपको सुनने के बाद ही ये शुरू किया। शुक्रिया। That was nice. शार्क्स, कैसा लगा आपको देख के? वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, बहुत अच्छा चलाया आपने। हमें भी ऐसा ही एड्रेनलिन रश होता था जब हम ये ड्रोन्स अपने कॉलेज में उड़ते हुए देखते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये ड्रोन्स खुद से बनाएं। तो इसके लिए जब हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमने क्या देखा। ये ड्रोन्स इंडिया में मिलती ही नहीं है। रियली? ये सारी की सारी ड्रोन्स फॉरेन के हैं। तो लोग क्या करते हैं? लोग इन ड्रोन्स को बाहर से अनऑथराइज्ड तरीके से मंगवाते हैं। शार्क्स, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ड्रोन्स को इंडिया में फ्लाई करना बैन कर दिया है क्योंकि वो सारे के सारे फॉरेन ड्रोन्स थे। तो अब सिनेमाटोग्राफर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स, कमर्शियल शूटर्स क्या करेंगे? वो लोग ये ड्रोन्स कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हम लाए हैं इनसाइड एफपीवी। इनसाइड एफपीवी इंडिया की पहली कंज्यूमर बेस्ड लीडिंग ड्रोन कंपनी है जो कि प्लग एंड फ्लाई एफपीवी ड्रोन्स बनाती है। मतलब आप बैटरी को प्लग इन कीजिए ड्रोन में और फ्लाई कीजिए और बाकी का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम देख लेंगे। तो शार्क्स, हम इनसाइड एफपीवी के माध्यम से ड्रोन्स को इंडिया में पॉकेट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हमारे ड्रोन्स वेबसाइट से सिर्फ ₹2800 पे लिस्टेड है जो कि इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने कंज्यूमर्स को 1 ड्रोन क्रैश वारंटी एंड फ्री कंसल्टेशन बाय एक्सपीरियंस पायलट जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी मिशन जो है वो इनसाइड एफपीवी को नंबर 1 ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसलिए शार्क्स, हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। मैं हूँ ओशी कुमारी मैं हूँ अर्थ चौधरी और मैं हूँ देवान भारद्वाज और हम हैं द फाउंडर्स ऑफ टीम इनसाइड एफपीवी। हम आपसे 75 लाख अगेंस्ट 4% की मांग कर रहे हैं। तो शार्क्स, आप इनसाइड एफपी के साथ ये ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी है? नाइस नाइस, बड़ा एंथुसियास्टिक पिच था आपका, एंट्री भी सही थी। थैंक यू तो सर। थैंक यू सर। अर्थ, ओशी और देवयान, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये आपने कॉलेज में शुरू किया कि कैसे? हम लोग सारे VIT वेलोर इंस्टीट्यूट से आए हैं। लवली। मैं हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से, अर्थ भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से है और देवान इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है। मैं अभी भी 4th ईयर में हूँ और ये लोग अभी 2 दिन पहले ही ग्रेजुएट हुए हैं। वाओ, वाओ, क्या बात। गाइस।
थैंक यू फैंटास्टिक टू सी अ वुमन इन स्टेम। थैंक यू। कम है हमारे देश में। ये इंडिया की फर्स्ट FP वुमेन पायलट भी है। Oh, wow. वाओ। क्या बात है। वेल डन ओशी, वेल थैंक यू। डन। तो ये पढ़ाई करते करते आपने ये जो सारे ड्रोन्स हैं ये बना लिया है, बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो पढ़ाई कब करते हैं आप लोग? सर अभी तक तो 2 साल ऑनलाइन था तो उसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पढ़ाई की नहीं की। पढ़ाई की। बट फिर भी वो 9 पॉइंटर है। 9 पॉइंटर क्या होता है? 9 पॉइंटर्स को VIT में ऐसा बेनिफिट्स मिलता है जैसे उनको क्लासेस नहीं जानी पड़ती, उनको हर जगह ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। Oh, she's a genius. तो तुम लोग दोनों ऐसे ही साथ में लग लिए कि ये कुछ बना लेगी, हमारी ही गाड़ी निकल जाएगी। FPV आपने कहा, इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन व्यू। अच्छा, तो आप यहाँ ही बैठकर आप अपने ट्रांसमीटर या रिमोट से आप अपने गॉगल्स में फीड देखते हो। हाँ जी। वो फीड हम लोग जब देखते हैं वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर भी हम लोग घूम सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो गॉगल्स कहाँ हैं? कुछ देख सकता हूँ मैं? यस। मैं आऊँ यहाँ पे? डेफिनेटली। भाई मेरे पास मत आना, ये तेरे पास ही आया ना। हाय अमन। ऐसा है? Yeah, but I can see these guys very clearly. Good job, यार। बहुत क्रेजी है, बहुत डिफिकल्ट है। ये है 2800 वाले। ये बच्चे भी उड़ा सकते हैं। ये दिख रहा है, इनके एंथुसियाज्म देख के लग रहा है बच्चे उड़ा सकते हैं। मेरे को नहीं अमन के पास लेके जाना है। अबे ऐसी मक्खी घूम रही है मेरे आसपास। अर्थ उसे भेज दो यहाँ, नहीं तो इसी में लगा रहेगा। ये जो आपका ड्रोन हमने चलाया वो 2800 का था। हाँ। जो दूसरा वाला है वो कितने का है? ये वाला FPV वाला? वो 25,000। बेसिकली हमारे पास ड्रोन रेंज है 2800, 8000, 10,000, 15,000। FPV ड्रोन्स का प्राइसेस इसलिए इतने हायर है क्योंकि उसमें आपको गॉगल्स मिलता है, ट्रांसमीटर मिलता है और ड्रोन मिलता है और प्लस एक बैटरी मिलती है। तो अभी इंडिया में कौन सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स? वी आर द फर्स्ट कंज्यूमर बेस्ड कंपनी। आप पहले ड्रोन मैन्युफैक्चरर नहीं हो, पहली तो बात ये सच है। आप क्या पता पहले 2800 वाले ड्रोन मैन्युफैक्चरर हो गए। ड्रोन वाले बहुत हो गए हैं इंडिया में। अमेज़न पे जाएंगे तो बहुत सारे ड्रोन्स दिखेंगे अपने को। मैंने भी खरीदे वहीं से ऑब्वियसली। सर कंज्यूमर वाले आप जो ड्रोन्स देख रहे हो वो DJI के ड्रोन्स है, पैरेट के ड्रोन्स है और पैरेट इज अ USA ब्रांड, पैरेट इज अ फ्रेंच ब्रांड, DJI इज अ चाइनीज ब्रांड। अब दोनों नहीं मिलते हैं, बैन हो गए हैं। यस सर। मैंने अभी ड्रोन देखा वहाँ पे नजदीक से, उसमें बैटरी है, वायरिंग है, कंपोनेंट्स हैं। ये पूरा डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सब आप इंडिया में कर रहे हैं? चाइना, ताइवान, हांगकांग से 3 जगह से हमारे अलग अलग वेंडर्स हैं। सो हम उनके वहाँ से पार्ट्स लाते हैं और इधर आके वो इंटीग्रेट होता है और उसकी असेंबली पूरी तैयार होती है। तो आपने कहा बाकी बाहर के अलाउड नहीं है, मैं इंडिया में बना रहा हूँ। पार्ट्स तो अलाउड होंगे, ड्रोन्स नहीं अलाउड होते। इंडिया में अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स रिक्वायर्ड है। अभी इतना में स्केल भी नहीं है कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली, अभी ये बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है। करेक्ट।